हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कंपिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं फ्रॉम द टॉपिक कॉल्ड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको। बेसिकली दो चार्ज शीट दे रखा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फानाइट प्लेन शीट। ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फानाइट प्लेन शीट। ऑलराइट, इन प्लेन शीट्स के बीच में क्या किया गया, बेसिकली एक पार्टिकल को रखा गया और इसको रिलीज कर दिया गया। इस पार्टिकल को रिलीज कर दिया गया अंडर ग्रेविटी। देख रहे हो, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। अब पूछा जा रहा है कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो अंडर ग्रेविटी रखा है इस पार्टिकल को, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या लगने वाला है, mg फोर्स लगने वाला है, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लगने वाला है। ठीक है, अभी आप देखो इस पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये दोनों चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने को मालूम है। इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वजह से भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अभी देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। लेट अस सपोज कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है पहले फॉर्मूला में, क्या पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट मी राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दूं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा स्पेस का ध्यान में रखते हुए, सो ई क्या आएगा यहाँ पे, ई इज बेसिकली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, अभी देखो इस पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, 2 सिग्मा है, और इस पे चार्ज डेंसिटी कितना है, माइनस सिग्मा है। ठीक है, तो E1 कितना आ जाएगा, E1 कितना होगा मेरा, यहाँ पे मैं E1 कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, E1 मेरा हो जाएगा, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू कितना, 2 सिग्मा है, सो क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी आप ध्यान देना क्या होने वाला है, देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेट मी टेक बेटर, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से इसको ले लेता। इसकी वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड मतलब ये आपका E1 हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स द शीट, सो E2 भी इधर ही आ रहा है। मतलब बोथ ऑफ देम, E1 E2 दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, दैट इज इस पार्टिकल के अप लग रहा है। राइट, तो ई नेट हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट क्या होगा, E1 प्लस E2। चलो यहाँ पे फाइंड करते हैं हम लोग। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो आप। E1 आपका कितना आया है, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड, और E2 क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड। ठीक है जी, यहाँ पे क्या करो आप, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड को कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 2 सिग्मा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा सिग्मा। सो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड। ये आपका क्या आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू बोथ द इनफाइनाइट प्लेन शीट। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये हो रहा है कि ये जो पार्टिकल है ना, इसके ऊपर mg फोर्स डाउनवर्ड लगने वाला है, और इधर कौन सा फोर्स लगने वाला है, q इंटू ई नेट।
जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसकी वजह से इस पार्टिकल पे क्या लगने वाला, फोर्स लगने वाला है। क्यों? देखो ये जो पार्टिकल है ना उसके बारे में बता दिया गया आपको कि इस पार्टिकल के पास चार्ज Q है और मास m है। क्वेश्चन में ही बता दिया, देखो चार्ज Q एंड मास m। ऑलराइट, अब पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। चलिए जी यहाँ पे फाइंड करते हैं नेट फोर्स। यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। सो नेट फोर्स क्या आएगा, एक देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इधर अपवर्ड है तो अपवर्ड वाले को पॉजिटिव ले लेंगे और जो डाउनवर्ड उसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ऑलराइट, सो टोटल फोर्स या नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल acting on the particle, okay, acting on the particle, that is better word, acting on the particle। नेट फोर्स लेट अस सपोज कि वो F है, ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई नेट, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, और एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज वाई वी आर टेकिंग नेगेटिव, सो माइनस एम जी। चलो ये यहाँ पे देखो, ये जो टोटल फोर्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्यू ये नेट कितना आया था आपका, ये नेट आपका आया है 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो ये नेट आया है ना 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 1 बोल दो और यहाँ पे अपन लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया है, माइनस एम जी, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करो आप, आपको एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ये मास, ये जो मास है क्या होगा, दोनों तरफ ये दोनों को डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवाइड होने वाला है, सो क्यू अपॉन एम, ठीक है, और 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पे m आएगा तो m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली माइनस जी। ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आ गया, यही आपका आंसर है। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आया और फाइनली यू विल गेट 3 मार्क्स। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए, ओके। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके कमेंट को रीड करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, आपने पढ़ा हुआ है क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका डेल्टा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है किस पे, आर पे डिपेंड करता है, किसमें, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे कि मैं किसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और ये चार्ज भी होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज भी होता है, राइट, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अभी देखो हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया है उसमें क्या होता है कि पूरा जो वायर होता है उसके ऊपर एक ही चार्ज होता है, एक ही लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, इधर पूरा का पूरा वायर प्लस होता है या फिर पूरा का पूरा माइनस होता है। यहाँ पे क्या किया इसने कि इस वायर का जो अपर हाफ है और इस वायर का जो बॉटम हाफ है, देखो यहाँ पे अपर हाफ पॉजिटिवली चार्ज है और बॉटम हाफ क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। दिस इज वाई ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या आएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, उसका आपको सिर्फ वेक्टर दिखाना है और उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा और आप डायरेक्शन कैसे फाइंड कर रहे हो ये आपको बताना है वेक्टर डायग्राम के हेल्प से, एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। देखो यह अपर हाफ क्या है, पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, इजंट इट, रेडियली आउटवर्ड। थोड़ा सा और इसको बेहतर करते हैं अपन, ठीक है, इसको डॉट डॉट करके दिखा दो आप, क्योंकि एक्चुअल में मुझे पॉइंट पी पे चाहिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट
ये पॉजिटिव हाफ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या आया, रेडियली आउटवर्ड आया, इसको मैं E1 कह देता हूँ। अभी देखो इस नेगेटिव हाफ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, क्या आएगा, टुवर्ड्स द वायर, वायर के तरफ। है ना, ये आपको मालूम होना जरूरी है कि पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड होता है और जो नेगेटिव उसके लिए क्या होता है, टुवर्ड्स द वायर, ये जो वायर है उसके तरफ। ठीक है, अभी देखो इसको मैं E2 कह देता हूँ, ये आपका E1, इसके पॉजिटिव हाफ की वजह से E1 और नेगेटिव हाफ की वजह से E2। अभी देखो इसको रिजॉल्व करेंगे, E1 कंपोनेंट को अगर आप रिजॉल्व करो तो क्या आएगा बताओ, देयर विल बी टू कंपोनेंट, E1x और E1y आएगा। इस E2 को रिजॉल्व करो तो क्या आएगा, एक E2x और E2y। चलो इसको मैं लिख देता हूँ, ये इसका है E1x और फिर ये E1y। ठीक है, ये क्या है E2x और E2y भी वही है, राइट। तो इसको मैं E2y और E1y दोनों के लिए यही है, सेम, दोनों के लिए सेम यही है। इसको मैं E2 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इट इज नाउ बेटर टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख देता हूँ। सो हम लोग क्या देख रहे हैं बेसिकली कि E1y और E2y क्या हो रहे हैं, बेसिकली दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं और एक ही वेक्टर के अलॉन्ग आ रहे हैं। सो क्या होगा, दोनों फाइनली ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है कि E1x और E2x क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर एक को पॉजिटिव लिया जाए तो दूसरा नेगेटिव है, राइट। और पॉइंट P पे यहाँ से जो डिस्टेंस है और पॉइंट P का यहाँ से जो डिस्टेंस है क्या है, बेसिकली इक्वल है। दैट इज वाई कि E1x और E2x का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए क्या करेंगे, दोनों कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंस magnitude of E1x is equal to magnitude of E2x, क्योंकि R पे डिपेंड करता है, R पे डिपेंड कर रहा है तो आप देख रहे हो बेसिकली कि डिस्टेंस दोनों का सेम है। बाकी आप देखो यहाँ पे आपका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है क्या, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, लेकिन क्या है कि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, बट बोथ ऑफ देम आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। सो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होने वाला है बेसिकली, सो E1 यहाँ पे लिख लो, इसको वर्ड में लिख लो आप। सो E1 and E2 cancel each other, E1x and E2x cancel each other। मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी वजह से क्या कर रहे हैं कि E1x और E2x क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं एक दूसरे को। अब देखो आप E1x और E2x कैंसिल हो गया तो बचा क्या, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यही आ रहा है, राइट, ई नेट। सो ई नेट मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा आ रहा है दैट इज E1y प्लस E2y, इजंट इट। वेक्टर लिख लो यहाँ पे, E1y और E2y को अपन क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सो क्या वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, माइनस वाई एक्सिस की तरफ। यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ, पहले तो ये बता लो कि ई नेट क्या आया आपका, ई नेट ये आया, फिर डायरेक्शन ऑफ ई नेट, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, along नेगेटिव वाई एक्सिस, along नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इतना ही करना है, इसमें हो गया, आपका यही आंसर है। आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था और उसका डायरेक्शन बताना था और यहाँ पे उसका वेक्टर डायग्राम शो करना था, बस, और आपको ये 3 मार्क्स मिल जाएगा। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन जंप करते हैं।
और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कह रहा है, ये भी आपका उसी कंसेप्ट पे है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जो है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हुआ, अलग अलग है। यहाँ पे ध्यान दो आप, ठीक है, पैरेलल बोला है तो चलो पैरेलल ले लेते हैं अपन। एक के पास प्लस लेमडा और दूसरे के पास माइनस लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा ऊपर लेता हूं ताकि आपको बराबर से दिखे, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E1 है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E2 है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, बोथ ऑफ देम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r है। ठीक है, 2r पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस, इन दोनों के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो अगर इसको मिड में रखा तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना, r, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना, r, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2r है और बोला है कि मिड में रखो, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी r हो गया। राइट नाउ एक चीज और आपको क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा, देखो इस पॉजिटिवली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अब इस माइनस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, टुवर्ड्स द वायर, मतलब ये भी इधर ही आ रहा है। ओके सो ये क्या हो गया बेसिकली आपका, ये आपका E1 हो गया, और E2 जो है ये भी सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, दोनों का सम। तो यहाँ पे फाइंड कर लो, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे फाइंड कर देता हूं मैं आपका ई नेट, या फिर इसको आप ऐसा लिख लो पहले ऊपर कि एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट, क्वेश्चन में बोला है ना कि मिडवे, मिडवे का मतलब मिड पॉइंट पे, बिटवीन द लाइन चार्जेस, एट मिड पॉइंट बिटवीन टू लाइन चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है वहां पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है आपका, दैट इज बेसिकली, यहाँ पे ई नेट मैंने लिखा है ना, हाँ लिखा है, सो E1 प्लस E2। सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करो ना चलेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में पूछ रहा है, डायरेक्शन तो आपको दिख ही रहा है कि किधर है, डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट, दिस इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो E1 क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट इज लेमडा प्लस वाला मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल r नहीं है यहाँ पे कैपिटल R है, ऑलराइट, कैपिटल R प्लस मैग्नीट्यूड इसका बताइए कितना होगा, दूसरे वाले का, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, क्योंकि ये भी क्या है, एक वायर ही है, इनफिनिट लॉन्ग वायर, सो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आपको दिख रहा है कि ये टर्म और ये टर्म क्या है, बोथ ऑफ देम आर सेम टर्म, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल, क्या आया फाइनली, लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये क्या आया आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इसका यूनिट भी आप लिख दो, यूनिट भी लिख दो, इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपको बताओ, फोर्स इक्वल टू क्यू, ये लिखते हो ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये आपका
मैग्नीट्यूड आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यही आपका आंसर है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था यहाँ पे मिड पे, तो कितना आ गया, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। डायरेक्शन यहाँ पूछा नहीं है, डायरेक्शन पूछेगा तो आप डायरेक्शन भी लिख सकते हो। डायरेक्शन क्या है, अलोंग, लिख देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ ई नेट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है बताओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सो ये आपका फाइनली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है गाइज, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।